बंधम भिन्नसि भीमम भवपाशबन्धं छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नेवात्मनो भक्तप्रीतं तु बन्धम्। आप यमराज के भयानक फंदे को काटते हैं, आप भौतिक अस्तित्व के भयानक फंदे को काटते हैं और आप सभी के भौतिक बंधन को काटते हैं, लेकिन आप स्वयं के प्रेमी भक्तों द्वारा बंधी हुई गांठ को काटने में असमर्थ हैं। आप सारे बंधन काटते हैं हे प्रभु, आप सारे बंधन काटते हैं, यमराज के भयानक फंदे को भी काट देते हैं। भौतिकता में कोई व्यक्ति अगर जकड़ा हुआ है, आप उसके फंदे को भी काट देते हैं और आप सभी के भौतिक बंधन को काटते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के प्रेमी भक्तों द्वारा बांधी गई रस्सी को वो नहीं आप काट पाते। बांधी हुई गांठ को काटने में आप असमर्थ हैं। तो क्या कह रहे बिल्वमंगल ठाकुर कि आप यमराज के भयानक फंदे को काटते हैं और आप भौतिक अस्तित्व के भयानक फंदे को काटते हैं। आप सभी के भौतिक बंधन को काटते हैं। तो कब काटते हैं, किसके बंधन को काटते हैं भगवान? हम कहेंगे हम तो इतने समय से नाम ले रहे हैं लेकिन हमारे बंधन तो नहीं काटे हैं, तो फिर भगवान किसके बंधन को काटते हैं? शुद्ध भक्तों के बंधन को काटते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, भगवान उनके बंधन को काटते हैं। तो इसके लिए हमें समर्पित होना सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग है, ये भी ट्रेनिंग है एक, कि हम सब कुछ सीखते हैं लेकिन इन कार्यों को हम सीखना की आवश्यकता नहीं समझते कि कैसे आश्रित रहना है, कैसे समर्पित रहना है। केवल कृष्ण ही मेरे आश्रय हैं, केवल कृष्ण ही मेरे आधार हैं, है ना। इस चीज को हमें सीखना है। हम बस थोड़ी देर के लिए सुनते हैं तो आश्रित हो जाते हैं, थोड़ी टेम्परेरी उस समय, फिर उसके बाद फिर वैसे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी पीरियड का, इसी ड्यूरेशन के समय को बढ़ाएंगे तो आश्रित रहना सीखेंगे। आश्रित भक्तों का संग करेंगे तो आश्रित रहना सीखेंगे। जैसा संग करेंगे वैसा हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित रहें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। किस तरह आश्रित रहें, कैसे आश्रित रहें, ये हमें सीखना पड़ेगा। हम अगर हर काम, भगवान कहते हैं यद करोषि यशनासी यजुरोषि तदासी यद पश्यसि कौन्तेय यद कुशलो मधुपर्णम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो सब मेरे लिए करो। जो कुछ भी करते हो वो सब मेरे लिए करो। लेकिन अगर हम करते होते, जो कुछ भी हम करते हैं वो अगर हम भगवान के करते होते तो हमारी संसार से कभी कोई आशा ना होती, है ना। अगर हम भगवान के लिए सब कुछ करते होते तो हमारी संसार से कभी किसी से भी आशा ना होती। लेकिन हमारी संसार से आशा होती है कि नहीं होती, है ना, होती है। हम थोड़ा सा भी किसी के साथ करते हैं तो हमें लगता है कि मैं तो उसके साथ इतना करती हूँ, वो मेरे साथ नहीं करता, है ना, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमें इस चीज को सीखना है कि केवल हमें ही करना है, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि गोलोक हमें जाना है, उन्हें नहीं जाना है। गोलोक मुझे जाना है, इसलिए मुझे करना ही करना है। मुझे कृष्ण भाव रखते हुए, भगवत भाव रखते हुए उसकी सेवा करनी है। कोई भी व्यक्ति हो, भगवत भाव रखते हुए सेवा करनी है। अब ऐसे में प्रश्न उठेगा कि क्या कोई अगर हमसे द्वेष कर रहा हो, हम तो क्या उसमें हम भगवत भाव, उसे भगवान का अंश समझ के, अगर कोई हमसे द्वेष भी कर रहा हो तो भी हम उससे भगवान का अंश समझे। समझ पाते हैं क्या? नहीं समझ पाते हैं।
है ना, प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रयास करें कि हम भले ही कोई कितना ही द्वेषी हो, हर समय अगर गोल को याद रखेंगे तो समझ पाएंगे। हमें अपना गोल याद रखना है, अपना लक्ष्य याद रखना है, उस लक्ष्य को भेदना है, ये याद रखना है कि इसी जीवन में निकल जाना है, ये याद रखना है, अगले जीवन की चूक नहीं करनी है, ये याद रखना है। अगर ये याद रखेंगे कि इसी जीवन में ही हमें एग्जाम क्रैक करना है, बस ये अगर हमेशा याद रहेगा तो हम कर पाएंगे। भूल जाएंगे तो नहीं करेंगे। बस मेमोरी में ये हमेशा याद रखना है। आगे कहते हैं, हे मेरा सब कुछ अज्ञान रूपी घोर अंधकार से अत्यंत भयानक हृदय रूपी कारागार में आपको बंदी बनाया है। क्या कह रहे हैं? आज मैंने अज्ञान रूपी घोर अंधकार से अत्यंत भयानक हृदय रूपी कारागार में, हृदय को क्या बोला है? कौन सा कारागार? भयानक हृदय रूपी कारागार। कि मेरा हृदय तो बहुत कलुषित है, एकदम अंधेरी कुटिया है, अंधेरी कोठरी है जिसमें मैंने आपको बिठाया है। इसमें किसी तरीके का ज्ञान का प्रकाश नहीं है। अज्ञान के अंधकार से ये कोठरी भरी हुई है और मैंने उस अंधकार में आपको बिठाया है और आप वहां बहुत काल तक अपने चोरी के अपराध का उचित दंड भोगते रहेंगे, क्योंकि आप जो उस अंधेरी कोठरी में बैठे हैं जहाँ केवल अज्ञान ही अज्ञान है, जहाँ केवल दोष ही दोष है, विकार ही विकार है, कलमश ही कलमश है, तो आप उस कोठरी में, ऐसे हृदय रूपी कोठरी में बैठे हैं जहाँ पर आप अपने चोरी की सजा भुगत रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, कारागृहे वासिये मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल। हे कृष्ण, मेरे सर्वस्व के चोर, मेरी भक्ति का फंदा सदा कसता रहता है, इसलिए तुम मेरे हृदय रूपी कारागृह में निवास करते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें करोड़ों कल्पों तक मुक्त नहीं करूंगा। हे कृष्ण, मेरी भक्ति का फंदा सदा कसता रहता है। भले ही ये अभी अंधेरी कोठरी है, अभी अज्ञान से भरी हुई है, लेकिन मैं भक्ति तो कर रहा हूँ। धीरे धीरे भक्ति करते 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 ये कोठरी जो है ये उजाली हो जाएगी और मेरी भक्ति का फंदा जो है ये कसता रहेगा और धीरे धीरे मैं आपको अपने हृदय रूपी कारागृह में निवास करते रहोगे और मैं तुम्हें करोड़ों कल्पों तक भी इसे आपको मुक्त नहीं करूंगा। जब तक कि आप मेरे हृदय को साफ नहीं कर देते हो तब तक मैं आपको मुक्त नहीं करूंगा। चाहे करोड़ों कल्प लग जाएं, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, है ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो हमें ऐसी दृढ़ता रखनी है कि करोड़ों कल्पों तक भगवान को अपने हृदय में बसाए रखें और ताकि भगवान हमारे हृदय कलमश को साफ करें, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। भगवान ही कृपा करेंगे तो करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु कुछ भी हो जाए बस हमारे साथ बने रहना। हमें जो आज भक्ति का रस थोड़ा थोड़ा आने लगा है वो रस जो है वो बनाए रखना, अदरवाइज तो मैं कहाँ भटक जाऊंगी मुझे पता नहीं है। तो इस प्रार्थना को हमें हमेशा करते रहना है। कभी भगवान के पास जाते हैं तो ऐसी प्रार्थनाएं निकलती हैं क्या? निकलती हैं, है ना। कम से कम इतनी कृपा होने लगी कि अब ये प्रार्थना निकलने लगी कि प्रभु बस हटाना मत, कैसे भी करके लगाए रखना। भले ही मैं बीच बीच में भौतिकता में लिप्त हो जाती हूँ, भले ही मैं जो है भटक जाती हूँ, भले ही भौतिक कलमश मुझे खींच लेता है, लेकिन वो आप तो बहुत बलवान हैं, आपके अंदर संपूर्ण बल के मालिक हैं आप। भले ही माया कितनी
बलवान होगी, लेकिन आप तो फिर भी माया के बॉस हैं, आप माया से भी बलवान हैं। आप मुझे खींच लीजिए, आप मुझे खींचते रहिए। आप अगर खींचते रहेंगे तो माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, है ना। तो ये प्रार्थना हमारी भगवान से होनी चाहिए। यही बिल्वमंगल ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। हरि जी लगन मत तोड़, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी। देखो मेरे भरोसे छोड़ दोगे तो खेती सूख जाएगी। जो थोड़े थोड़े अंकुर निकलने शुरू हुए हैं, जो बीज डाले हैं भक्ति के आपने मेरे हृदय में, थोड़े थोड़े प्रस्फुटित हुए हैं, और आप कृपा करोगे तभी ये आगे बढ़ पाए। बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना प्यारे, लागी लगन मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत जोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत जोड़ना, लागी लगन मत जोड़ना, लागी
प्रार्थनाएं हम करते रहेंगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। जो अंकुर थोड़े थोड़े फूटे हैं वो अवश्य कलियां जो हैं खिलेंगी, फूल खिलेंगे, अवश्य बहार आएगी और भगवान के साथ हमें रास रचाने का, रहने का अवसर अवश्य मिलेगा। तो आज जो राष्ट्रकम हमारा कंप्लीट हुआ है, कल से हम एक सप्ताह